उत्तर प्रदेश का संभल इलाका आजकल सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से मस्जिद और मंदिर को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन अब वहां के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्ग को लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है। उसके अलावा वक्त पे संभल को लेकर ऐसी खबर भी सामने आ रही है। इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान की नज़र संभल पर टिकी हुई है। संभल इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में आता है। हमारे साथ हैं सायमा मैम, जो एक समाजी कार्यकर्ता हैं और इनका ताल्लुक भी संभल ज़िले से ही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। संभल इलाके में जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में आप वहाँ रही हैं, जान रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हकीकत क्या है और दुनिया जो देख रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया जियाउर रहमान के बारे में, और उन पर बिजली चोरी का जो जुर्माना लगाया गया है वो सर देखिए 10 किलोवाट का उनके घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो वो प्रशासन नहीं देख रहा है, उस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और देखा जा रहा है ये तो अभी प्रशासन जाग रहा है क्या? अब पता चल रहा है बिजली चोरी हो रही है? इतने सालों से कहाँ सो रहा था प्रशासन? तो ये सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ये प्रशासन के द्वारा ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और जैसे कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए और एक मुस्लिम आवाज़ को दबाने के लिए उनके सभी जो भी नेतृत्व करते हैं नेता, उन सबको कमज़ोर किया जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए जियाउर रहमान को टारगेट किया जा रहा है, और दीपा सराय में इसीलिए जो भी कुछ तोड़फोड़ हुई हो, चाहे वो पुलिस के छापे हो या फिर जो भी पुलिस कर रही है वहाँ, वो सब इसीलिए किया जा रहा है। बीते दिनों जब संभल में मस्जिद के मामले सर्वे को लेकर बातें सामने आई थी, तो उसमें दंगे हुए थे और उसमें कई मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई थी। अब वहाँ का स्थानीय लोगों का मानना, आपका क्या मानना है कि वहाँ पे जो लोग की मौत हुई है पुलिस की गोली से हुई है या फिर कोई असामाजिक लोग? देखिए, जैसा कि हमने देखा है और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने के बाद, और जैसा हमने देखा है वीडियो वायरल हुई फ़ौरन, और जो डेड बॉडीज़ की भी वीडियो फोटोज़ और वायरल हुए जो देखा हमने, तो उससे साफ साबित होता है कि पुलिस की वर्दी में जो भी लोग थे उन्होंने ही फायरिंग की थी, उन्हीं की गोली से। अब वो पुलिस है या पुलिस की वर्दी में कोई और हैं, तो उन्हीं की गोली से जो है जो भी मारे गए हैं वहाँ उसी से मारे गए हैं, और पुलिस की वर्दी में ही फायरिंग करते हुए और शूटिंग का ऑर्डर देते हुए बयान भी उनके जो है वायरल हुए हैं, ये सब ने देखा है। और डेड बॉडीज़ भी बताती हैं कि सामने से फ्रंट शूट, क्लोज शूट किए गए हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही 5-6 लोगों की मौत हो गई। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी कई सालों से वहाँ पे है। क्या आपको लगता है कि ये जो हालात पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर, ये गवर्नमेंट की एक तरह से साजिश तो नहीं है? देखिए, साफ साफ हमें दिखाई देता है कि इस गवर्नमेंट के पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उनके इशारों पर नाचने वाली सरकार है, अंग्रेज़ों की और जो है ये आरएसएस की विचारधारा पर काम करने वाली सरकार है। इसको सिर्फ सत्ता में रहना है और पूंजीपतियों को, चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो उसके लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो वही फूट डालो राज करो की राजनीति है। उसमें ये लोग कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हम भी ऐसे ही माहौल से आते हैं जहां पर हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां जो है हमारा हिंदू मुस्लिम जो है मिक्स कल्चर है, तो कहीं भी ऐसा माहौल नहीं देखा गया है। पर माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, माहौल ख़राब किया जाता है, पर फिर भी जो है वहाँ के लोग निकलकर माहौल ख़राब नहीं करते हैं, और ये बाहर से बुलाकर माहौल ख़राब कराया जाता है। इनके पास सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है, और पूरे देश में जो आवाज़ होनी चाहिए, जिस पर सवाल होने चाहिए, जैसे कि हमने देखा जो शाहरुख खान ने जवान फिल्म जो बनाई है, उसमें पूरे भारत की हकीकत को खोल के रख दिया है, और उसको हमें देखना चाहिए कैसे कैसे प्रशासन जो है, कैसे कैसे प्रशासन जो निर्दोष होते हैं उनको दोषी साबित कर देता है और उनको सजा
सजा तक हो जाती है, सजा क्या, उनको फांसी तक दे दी जाती है। ये प्रशासन इस तरीके से काम करता है, वही सब हम अपने आंखों से अब होते हुए अपने सामने देख रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल संभल में ऐसे ही किया जा रहा है। और अगर बिजली चोरी और जैसे जियाउर रहमान के घर पर जो है सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो ये पूरे संभल में जितने भी अच्छे घर हैं या जो कमर्शियल जो भी चला रहे हैं, जिनके पास भी ज्यादा लोड है, क्योंकि संभल के अंदर इतनी ज्यादा लाइट नहीं रहती है कि उस लाइट से वो जो है अपनी सारे साधनों को चला सके और हर वक्त लाइट रह सके। वहां तो थोड़ी देर के लिए 10-12 घंटे के लिए बिजली आती है, 10-12 घंटे के लिए बिजली आती है, वो भी बड़ी बात है अगर आ गई तो वरना कभी कभी तो ऐसे होता है कि 2-4 घंटे के लिए ही बिजली रहती है। तो इस तरह से, तो इसीलिए जिनको भी हर वक्त लाइट चाहिए तो उनको जो है सोलर पैनल वहां लगवाने पड़ते हैं। तो पूरे जो भी कमर्शियल जो चल रहे हैं उन पर भी पुलिस जाकर, वो प्रशासन जाकर वहां छापा मारे, उनको भी दिखाए फिर, क्योंकि वहां जो होता है सोलर पैनल जिन्होंने लगवाए हुए हैं, बल्कि वो अगर उनका लोड कम है और सोलर पैनल उनके पास हैं, तो वो बिजली विभाग को बल्कि बिजली दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से वहां जो है बिजली का सर्कुलेशन चलता रहता है। अच्छा, अभी जो हालात हैं खासकर संभल के उस इलाके में, कैसे हालात हैं? आप वहाँ से होकर आई हैं, फिलहाल वहाँ पे हालात कैसे हैं? देखिए, वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं, डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। और जो कि बात होनी चाहिए सरकार की शिक्षा पर, रोज़गार पर और जो है महिला सुरक्षा पर, संबल से जोड़ने वाले संसाधनों पर बात होनी चाहिए। तो सरकार उन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के सरकार ने सिर्फ ये एक साजिश के तहत ये एक मुद्दा लाकर वहाँ खड़ा कर दिया है। संभल के अंदर ना तो एक रेलवे स्टेशन है, ना एक बस स्टैंड है, ना कोई एक विश्वविद्यालय है। ऐसे संभल में जिसका इतना चर्चा किया जा रहा है, तो उस संभल में जो है एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक बस स्टैंड तक नहीं है, एक रेलवे स्टेशन तक नहीं है, जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर संभल आता है। तो वहाँ सिर्फ अपने यातायात साधनों से इंसान जुड़ता है, बाकी वहाँ नहीं जा सकता ऐसे। तो इन सारे मुद्दों पर तो सरकार बात कर ही नहीं रही है और ये मुद्दे लाकर खड़े कर दिए हैं जिससे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी जैसे मार कर गिरा दिया है ताकि मुसलमान डर जाएं। उनके नेतृत्व करने वाले जो है 2 ही नेता हमारे संभल के अंदर मौजूद है, जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं, उन पर दोनों पर केस कर दिया गया है ताकि वो लोग भी कुछ ना बोलें और उन पर जो है आवाज़ दबा सके। और केस एक केस नहीं, एक के बाद एक केस में ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। और अभी तो पता नहीं ये और कितने केस उन पर लगाएंगे। अभी हमें पता है और भी झूठे मुकदमे उन पर दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये सरकार सिर्फ यही काम कर रही है, इनके पास और कोई काम है ही नहीं। दरअसल जो भारत में काम होना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्शन को हम देखें, कॉर्पोरेट सेक्शन में जो है प्रॉफिट बहुत ऊपर जा रहा है। और कॉर्पोरेट में प्रॉफिट वो कितने लोगों के पास है, हमने देखा कि सिर्फ 1% लोगों के पास कॉर्पोरेट का प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। आज के भारत में जो हो रहा है वो यह हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 5-7 साल पहले आजम खान का नाम चर्चा में हुआ करता था। सरकार की तरफ से बकरी चोरी, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार ने ये तय कर लिया है कि इस बार आजम खान की जगह पर जियाउर रहमान बर्ग को निशाना बनाना है? बिल्कुल बनाया है, इसीलिए ये सारी साजिश की गई है। देखिए, ये तो मैं आपसे बोल ही रही हूँ कि एक के बाद एक उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सारे जो बेबुनियाद हैं, झूठे मुकदमे हैं। और नेशनल मीडिया को एक टॉपिक दे दिया गया है, नेशनल मीडिया जो है उसी में बिजी है। जो सवाल नेशनल मीडिया जो कि चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और सत्ता में बैठी हुई सरकार से जो सवाल करती है आवाम की तरफ से, उस सारी मीडिया को जो है खरीद लिया गया है
वो पूंजीपतियों के इशारों पर चल रही है और पूंजीपतियों के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। तो इसीलिए नेशनल मीडिया तो ये सवाल करेगी ही नहीं, वो उल्टा जो दिखाना है वो दिखाएगी नहीं, बल्कि कमजोर को, जो मजलूम है उन्हीं को वो जालिम दिखा रही है और जालिम को मजलूम दिखा रही है। ये हमारी नेशनल मीडिया कर रही है और सरकार तो जुल्म और अंग्रेजों के रास्ते पर चलने का काम कर ही रही है। पूरी संघ की विचारधारा को लेकर यह सरकार काम कर रही है, जिसका आज हम देख रहे हैं माहौल इतना असर पड़ गया है कि आज के जो जनरेशन आ रही है वो यही सोच रही है कि हम अगर कुछ मुस्लिमों को मारेंगे या कुछ जुल्म करेंगे, जब तक ऐसा कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो हम नेता नहीं बन सकते। तो जो भी नेता बनना चाहता है, आज का ये मेरा बयान नहीं है, ये भागवत जी का बयान है, जो कि आरएसएस के जी मोहन भागवत ने आज ही बयान दिया है। ये उन्हीं का बयान है कि जो ज्यादा हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता है तो उसका एक ही टारगेट है कि मुस्लिमों पर जाकर वो जुल्म करे। मुस्लिमों को तो जानवर से भी बदतर समझ लिया गया है आज के दौर में कि इनके साथ कुछ भी करो और हमें जो है अप्रिशिएट किया जाएगा, हमें किसी बड़े ओहदे पर बिठाया जाएगा, हमारा प्रमोशन होगा। अगर वो सत्ता में है, अगर वो प्रशासन में है, अगर वो सरकारी नौकरी में है, तो उसको लगता है हम इन पर जुल्म करेंगे तभी हमें जो है प्रमोशन मिलेगा। तो मतलब ये लगता है कि जो संभल में हो रहा है उसी का हिस्सा है आपको? जी बिल्कुल, उसी का हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि देखिए आप हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है, कोई दाढ़ी में नौकरी नहीं कर सकता है। और क्या, तो फिर ये सही है? आज के स्वतंत्र भारत में, हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर ये सही है कि कोई माथे पर टीका लगाकर और गमछा डालकर रेड कलर का और वो अपनी वर्दी में पूजा करे, और वो मतलब ये चीजें सही हैं? सरकार अगर बैन करती है, अगर बैन कर रही है कि आप दाढ़ी टोपी में या हिजाब में कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार को उनको भी तो परमिशन नहीं देनी चाहिए ना। धर्मनिरपेक्ष देश की तो जो हमारा संविधान है हमें इसी चीज की आजादी देता है, जो जिस तरीके से जीना चाहे उस धर्म के साथ जी सकता है। तो ये हमारी आजादी भी छीनी जा रही है और सिर्फ मुस्लिम्स की छीनी जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता है और देश के अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनका बयान अंबेडकर पर आया है, बाबा साहब अंबेडकर पे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमें पता है कि ये सावरकर के मानने वाले हैं, गांधी जी को मारने वाले का ये साथ देते हैं और उसी विचारधारा के लोग हैं, और ये अंग्रेज़ों की गुलामी का इनका इतिहास रहा है और वही अंग्रेज़ों के ही रणनीति पर ये चल रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है अमित शाह जी ने ये बहुत ही आपत्तिजनक ये बात कही है, और इस पर जो कि अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने जो है अपनी आधी जिंदगी से ज़्यादा जो है कानून बनाने, देश विदेश घूम घूम कर वो इतने सारे कानूनों को इकट्ठा कर देख कर वहाँ के कैसे वहाँ कानून व्यवस्था चल रही है, तो सब इकट्ठा कर इतनी मेहनत के साथ हमें संविधान दिया, और उस संविधान में सबको, वो महिलाओं का अधिकार हो या फिर माइनॉरिटी का अधिकार हो या फिर दलितों का अधिकार हो, उन्होंने सबके अधिकारों को बराबर दिया। और अगर मैं ये कहती हूँ, अगर हमारे हक में जो है ये सब अंबेडकर जी नहीं कर जाते, संविधान में ये सब लिखकर नहीं जाते, तो आज हमारे साथ महिलाओं के साथ, जो कि आज महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, तो और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, फिर भी कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं तब भी पुरुषवादी हमारा समाज है, तो क्या होता हम महिलाओं के साथ, और कितना जुल्म हो रहा होता, और दलितों के साथ भी कितना और ज्यादा जुल्म होता। और जैसे कि हमने सुना है और हमने देखा भी है पुराने वक्त में, और आज तक भी जो है देखते हैं कि कितना बुरा व्यवहार दलितों के साथ किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है तब भी खत्म नहीं हो सकी, जबकि हमारे संविधान में है, और ये सरकार बार बार दिखता है एक के बाद एक कानून के साथ, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने संविधान को एक खिलौना समझ लिया है, एक खिलौना समझकर उसके साथ खेला जा रहा है। अपने नए कानून जैसे कि अंग्रेज बनाते थे, जो उनके दिल में आता था, जिस वक्त चाहा उसी वक्त अपने नए कानून लाकर रखते थे और भारतीयों पर जो है जुल्म ढाते
चाहते थे, ऐसे ही ये सरकार कर रही है। इनके जो दिल में आता है ये वो नए कानून बनाती है और हम भारतीयों पर, मजलूमों पर ये जुल्म करने का फिर से वही काम कर रही है। और देखा जा रहा है कि ये सरकार जो है दोबारा से हमारे देश को गुलाम बनाना चाह रही है। पूंजीपतियों के हाथों हमारा सारा देश तो बेच चुकी है। पूंजीपतियों के हाथों हमारा देश गुलाम, आधा गुलाम हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी ये गुलाम बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया मुसलमानों को लेकर किसी से छुपी हुई नहीं है जी। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए और हमारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर हैं और हम अपनी कानून व्यवस्था पर फिर भी उम्मीद लगाते हैं। कोर्ट ये सारी अर्जियां जो कि देश का माहौल खराब कर रही हैं और जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो ये लोग निकले हुए हैं देश का माहौल खराब करने के लिए, उनको भी हम हाई कोर्ट जो है दंडित करेगा और इन सारी अर्जियों को खारिज करके जो है ख़त्म करके देश का माहौल ठीक करने का काम। तो ये थी सायमा खान, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के संभल इलाके से है और संभल में जो हालात पैदा हुए वो वहाँ से होकर आई हैं। हमने उनसे ख़ास बात की है। आपको संभल के वाक़ये और उत्तर प्रदेश की सरकार पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।